जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 19 से 22 तक देखे थे। ठीक है, 22 तक देखे थे। भाग तीन अनुच्छेद 19 से 22 तक देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 22 को फुल डिटेल तरीके से। पिछले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा अनुच्छेद 22 को देखे थे कि कस्टडी क्या होती है। कस्टडी उसमें लिख दिए थे थोड़ा थोड़ा कि कस्टडी, गिरफ्तारी, हिरासती, एनकाउंटर कैसे होता है। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए। तो हम अनुच्छेद 22 को इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि गिरफ्तारी से समाचार, मतलब अगर कोई हमको गिरफ्तार कर रहा है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। ये भी क्या है कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई बेफालतू का हमको गिरफ्तार कर रहा है तो हम उससे बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले। तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका दंडात्मक और एक होता है आपका निवारक निरोध और दंडात्मक निरोध। क्या होता है? निवारक निरोध और दंडात्मक निरोध। अब निवारक निरोध क्या होता है? तो निवारक निरोध होता है अपराध से पहले और क्या नाम है, दंडात्मक निरोध जो होता है अपराध के बाद। अब इस अपराध के पहले, अपराध के बाद कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम समझा दे रहे हैं इसको। तो पहले हम देख लेते हैं दंडात्मक निरोध देख लेते हैं। ठीक है, दंडात्मक निरोध देख लेते हैं। तो ये क्या होता है कि अपराध के बाद मतलब अगर कोई, जैसे है ना, कोई क्रिमिनल है, वो अपराध कर चुका है, उसके बाद उसको कौन सी सजा मिलेगी, इसको इस वीडियो में इस वाले मतलब दंडात्मक शैली में देखने वाले हैं। तो कैसे उसको सजा मिलेगी? तो पुलिस जब आएगी उसको पकड़ने तो वारंट दिखाएगी। ठीक है, वारंट क्या करेगी? वारंट दिखाएगी। ठीक, अगर वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत बड़ा है क्रिमिनल, तो बिना वारंट के धड़ से अपने चंगुल में ले लेगी। ठीक है, तो वारंट दिखा भी सकती है, नहीं भी दिखा सकती है। ठीक है, और क्या करे कि 24 घंटे में, मतलब 24 घंटा वह जेल में रखेगी। जेल में कितने घंटे रखेगी? 24 घंटे रखेगी। ठीक है, उसके बाद जैसे आज 10 बज रहा है तो कल 10 बजे जो है वो कोर्ट में ले जाएगी। कोर्ट में मतलब जज के पास ले जाएगी कोर्ट में 24 घंटा बाद। ठीक है, 24 घंटा बाद। मगर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो समय होता है, मतलब यहाँ से पुलिस स्टेशन से कोर्ट तक जाने का जो समय होता है वो नहीं गिना जाता है 24 घंटे में। कितना भी समय लग सकता है 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में और ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा दूर होगा आपका कोर्ट तो ज्यादा समय लगेगा, और नहीं होगा तो कम समय लगेगा। तो इसमें कह रहा है कि 24 घंटे में आपको जो है वहां पहुंचा देना है। कहाँ पहुंचा देना है? तो जज के पास पहुंचा देना है, कोर्ट में पहुंचा देना है। ये काम होता है पुलिस का। ठीक है, पुलिस कर्मियों का काम होता है। उसके बाद क्या कह रहा है तीसरा नंबर कि आप वकील भी रख सकते हैं, मतलब जो क्रिमिनल है वो वकील भी रख सकता है। अब अगर वह गरीब है क्रिमिनल, अगर वह बहुत ज्यादा गरीब है, उसको वकील रखने का पैसा नहीं है, तो सरकारी वकील भी रख सकता है। किससे रख सकता है? तो भैया सरकारी वकील रख सकता है। ठीक है, सरकारी वकील रख सकता है। मतलब सरकारी वकील रखने का मतलब ये मतलब छोड़ दीजिए कि आप जीत सकते हैं। ठीक है, आशा नहीं होती है कि जीतने की। ठीक, क्यों नहीं जीतने की आशा होती है? क्योंकि उनको कोई बाहरी पैसा मिल ही नहीं रहा, जो देती है सरकार देती है। तो ससुरा काहे मेहनत करेंगे आपके लिए? तो आप अगर नहीं पैसा देंगे तो मेहनत करवे नहीं करेंगे और आपका जो केस होगा वो हार जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, सरकारी वकील आप रख सकते हैं। ठीक, क्या रख सकते हैं? तो भैया सरकारी वकील रख सकते हैं। आया समझ में कि अगर आप अपराध कर दिए हैं उसके बाद क्या होगा, आपको जब मतलब पुलिस लेने आएगी तो वारंट भी दिखा सकती है और नहीं भी दिखा सकती है। ठीक है, वारंट भी दिखा सकती है और नहीं भी दिखा सकती है, और 24 घंटे के अंदर में वो आपको कोर्ट में पेश कर देगी। और वकील आप रख सकते हैं, सरकारी भी रख सकते हैं, प्राइवेट भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब कह रहा है दूसरा नंबर जो है वो कह रहा है निवारक निरोध। अब ससुरा निवारक निरोध क्या होता है इसके भी बारे में देख लेते हैं। कि कह रहा है अपराध के पहले, मतलब अपराध के पहले, अपराध अभी हुआ नहीं है भैया, अपराध अभी हुआ नहीं है, अपराध होने वाला है, उसके पहले में आपको गिरफ्तार कर लेगी। ले ससुरा, ये कौन सा कानून है? तो अभी बता रहे हैं कौन सा कानून है। कह रहा है कि बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर लेगी। मतलब वारंट गया तेल लेने, मतलब वारंट गया बाढ़ में, आपको गिरफ्तार करेगी तो करेगी। ठीक है, क्या करेगी? गिरफ्तार कर लेगी बिना वारंट के, वो भी अपराध से पहले। अगर आपको देख रही है जैसे
क्या हुआ था जम्मू कश्मीर में, जब 370 धारा 370 हट रही थी, तो वहाँ के जो मतलब बड़े बड़े नेता हैं वो अपने आप को गवर्नर समझते हैं। वो सोचते हैं कि भारत से हम क्या नाम है कि उसको जम्मू कश्मीर को अलग कर देंगे, ससुरे दम लगा लेंगे, कभी अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं अलग कर पाएंगे भैया, नहीं अलग कर पाएंगे, क्योंकि संविधान ही ऐसा बनाया गया है कि कोई भी भारत का राज्य कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है भैया, नहीं हो सकता है, खा जाएंगे और भारत वाले ऐसे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बिना वारंट के गिरफ्तार कर देता है, बिना वारंट के गिरफ्तार। तो क्या हुआ था वहां जम्मू कश्मीर में कि जब धारा 370 हट रही थी, तो जो बड़े बड़े नेता थे, मतलब वो तो बम चलाने वाले नहीं थे, मगर उनके बोली में बम था। ठीक है, उनके बोली में बम था, अगर वो बोल देते ना तो ज्वालामुखी फट जाती थी। ठीक है, समझ सकते हैं आप ज्वालामुखी का मतलब। तो उनको क्या किया गया, वो जानते थे कि जो हमारी सरकार है वो कही कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए बिना वारंट के, किस हिसाब से, तो निवारक निरोध के हिसाब से उसको गिरफ्तार किया जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो क्या किया गया, उसको 3 महीना के लिए जितने भी नेता थे वहां के बड़े बड़े भड़काऊ नेता, उनको क्या किया गया, 3 महीने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। अब ससुरा 3 महीने में तो मामला सिलटने वाला नहीं है, उनको करते 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 कितने महीने हो गए, 8 महीने बाद उनको छोड़ा गया। 8 महीने बाद, ले 8 महीना बाद क्या किया गया, बिना वारंट के, एक तो बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर लिया गया, और क्या किया गया कि 3 महीने की बजाय बढ़ा के 8 महीने बाद छोड़ा गया उनको। अच्छी बात है, छोड़ना भी चाहिए। कितने महीने बाद, 8 महीने बाद छोड़ा गया। इससे क्या हो गया कि अगर सही है, वैसे ये जो है आपका रॉयल एक्ट की तरह मिलता जुलता लगता है। ठीक है, रॉयल एक्ट की, रॉयल एक्ट में क्या होता है कि जो सरकार थी, मतलब अंग्रेज सरकार, वो किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर लेती थी, और 3 से ऊपर अब महीने में आपको छोड़ सकती थी या भी नहीं छोड़ सकती थी, वो सरकार के हाथ में है। ठीक है, तो ये रॉयल एक्ट के लगभग बराबर था। ठीक है, अब आप कहेंगे कि रॉयल एक्ट इसका तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, तो इसको संविधान में क्यों रखा गया, तो भैया इसलिए रखा गया क्योंकि जो दूसरे बड़े बड़े नेतावा थे जम्मू कश्मीर को, उनको हटाने के लिए रखा गया था। मतलब पर्पज वो नहीं था कि उनको आइए हटाने के लिए, वो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। हमारे जो संविधान निर्माता थे बहुत ही सटीक, पहले के जमाने में पता नहीं कैसे लोग पढ़ते थे, आज के नेता को पढ़ने ही नहीं था, पता नहीं क्या कर लेते थे तब। तो क्या किए कि इतने को रॉयल एक्ट के बराबर रखा गया। ठीक है, इसका हालांकि इसका नाम रॉयल एक्ट नहीं है। तो ये भी आप समझ गए कि कैसे आपको मतलब गिरफ्तार करेगी। ठीक है, गिरफ्तार कैसे करेगी, अगर आपको वारंट नहीं दिखा रही, अब अगर आप छोटा सा क्रिमिनल किया, जैसे किसी का हाथ तूर दिए हैं, तो क्या करेगी, आपको वारंट दिखाएगी, मतलब वारंट दिखाएगी, तो क्या करेगी, वारंट दिखा के आपको ले जाएगी जेल। ठीक है, जेल ले जाएगी, वहां से क्या करेगी कि 24 घंटे बाद, 24 घंटे में आपको कोर्ट में पहुंचा देगी। अगर कोर्ट में जज जो रहेगा, जज बहुत बढ़िया होते हैं, कहेंगे ससुरा हाथ तोड़ा है तो इसको जाइए, छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे। अब क्या आता है कि अगर जो है बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जैसे किसी का मर्डर ऑर्डर कर दिए और उसको जो है 24 घंटे में जज के पास पहुंचा दिए, और जज कहा कि इसको जेल में डाल दीजिए, तो वो जो पुलिस वाले होंगे ना, दरोगा साहब, वो कहेंगे, वो तो डाल ही देंगे। फिर उसके बाद ये जाएंगे दूसरे दिन, कहेंगे सर हमको उससे पूछताछ करनी है, हमको चाहिए। तो आप उनसे डिमांड नहीं करेंगे, अगर हम आपसे कुछ मांगे तो हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, मगर अगर हम आपको कुछ चीज दिए हैं, कोई भी चीज आपको दिए हैं, तो कल अगर हम उसको मांगेंगे तो हम डिमांड नहीं, रिमांड पे मांगेंगे। किस पे मांगेंगे, तो रिमांड पे मांगेंगे। तो पुलिस जो होती है वो क्रिमिनल को पकड़ के जज साहब को देती है, जज साहब जेलर को दे देते हैं, जेल में जो क्रिमिनल बैठा है उसको फिर पुलिस निवेदन करती है उनसे, तो दरोगा जाता है, ले आता है, तो उसको रिमांड पे ले जाता है, तभी कहते हैं पुलिस रिमांड। अब पुलिस रिमांड पे खूब कूचते हैं सब। ठीक है, थूर थार के एकदम बराबर कर देंगे। अब यहाँ कैसे होता है कि अगर आपको पुलिस पकड़ ले गई, मतलब छोटा सा मैटर हुआ और आप उसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे, तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्या करेगी, इंट्रोगेशन करेगी, मतलब पूछताछ करेगी। आप मतलब कैसे ये झगड़ा हुआ, कैसे नहीं हुआ, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा
पूछेगी, उसके बाद आपको छोड़ देगी, ठीक है। अगर दो पार्टी में झगड़ा हो गया और दोनों पार्टी को पकड़ के ले गई तो 500 रुपया फिर पूछेगी, थोड़ा थोड़ा फिर पूछ पाछ के एक दरोगा मतलब एक तो जो उसके कर्मचारी होंगे वो एक पार्टी को उस तरफ ले जाएंगे, एक पार्टी को उस तरफ। 500 रुपया आप दे दीजिए, जो ससुरा तोड़ा फोड़ा रहेगा उसे 2000 लेके मामला को सिलटा देंगे, ठीक है। अब नहीं, फिर कहेगा कि अब नहीं होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, ये सब आम है यार, आम है, ठीक है, आम है, क्या है, आम है ये सब। तो क्या कह रहा है कि अगर किसी भी थोड़ा सा मतलब कोई हो गया, अगर पुलिस आ गई तो आपको पकड़ के ले जाएगी, तो क्या करेगी, सिर्फ आपसे पूछताछ करेगी, मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ, आप वहां थे कि नहीं थे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल निकलवाएगी। उसके बाद क्या करेगा कि कस्टडी, अब ससुरा कस्टडी क्या होता है, तो अपने हिरासत में ले लेगी, मतलब जेल में रख लेगी आपको। किस सजा पे, तो नॉर्मल मैटर पे, जैसे हाथ टूट दिया तो नॉर्मल मैटर पे आपको अपने जगह रख लेगी, मतलब जगह का मतलब जहां वो बैठते हैं जेल में आपको रख सकती है, ठीक है, रख सकती है, मतलब नॉर्मल मैटर के लिए हिरासत में ले सकती है। उसके बाद क्या, अरेस्ट। अरेस्ट कैसे होता है कि सुने ना, ससुरा अरेस्ट हो गया, कौन अरेस्ट हो गया, अरे फलनवा अरेस्ट हो गया, ठीक है। तो अरेस्ट कैसे होता है, तो अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार। कोई अगर सीरियस मैटर हो गया, सीरियस मैटर, यही वाला प्रोसेस यहाँ भी लगता है, यही वाला, ठीक है। अगर कोई सीरियस मैटर हो गया तो आपको वारंट दिखाएगा, नहीं दिखाएगा तब भी आपको अरेस्ट कर सकता है। और अरेस्ट करने के बाद क्या करेगा कि 24 घंटे के अंदर में आपको कहाँ पहुंचा देगा, आप बताइए, कहाँ पहुंचा देगा, तो आपको पहुंचा देगा वो कोर्ट में। कोर्ट में उसको पहुंचाना ही पहुंचाना है। अगर वो 24 घंटे के ऊपर पहुंचाएगा तो उसकी नौकरी जब्त कर ली जाएगी। कौन जब्त कर गया भैया, तो जब्त कौन करेगा, तो वहां के जज करेंगे, ठीक है, जज करेंगे। तो जज में बहुत ज्यादा पावर होती है। उसके बाद क्या करेगा, पुलिस रिमांड। अभी अभी आपको समझाया कि पुलिस रिमांड पर बहुत सब कुछ आते हैं, ठीक है। एक कितने दिन तक रिमांड पे ले सकती है, तो 15 दिन तक रिमांड पे ले सकती है। क्या करने के लिए, जांच करने के लिए ले सकती है और सबूत इकट्ठा करने के लिए। हालांकि सबूत और जांच इकट्ठा करने के लिए नहीं लेती है पुलिस, लेती है कूटने के लिए, पल भर कूट देती है जब ने, तब आपको जेल में भेजती है। हालांकि कूटना भी सही है, बहुत मजा आता है यार, मजा आता है। जो कुटाए होंगे उनसे पूछिएगा कैसा लगता है। फिर क्या करे, क्या जुडिशियल कस्टडी, मतलब जो जेल, जो हमारे जज साहब हैं उनकी कस्टडी जो है वो क्या होती है, तो जेल होती है। जो बड़े बड़े जेल होते हैं, जैसे सेंट्रल जेल हो गया, ऐसे ऐसा मतलब जेल होते हैं। तो वहां के जो लीडर होते हैं, जेलर होते हैं, इनको सौंप दिया जाता है कि आप इनको जेल में रखिए, ठीक है, इनको जेल में रखिए। तो आई होप कि आपको निवारक निरोध समझ में आ गया, दंडात्मक समझ में आ गया, और ये सब समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही खबरें आपको मिलती रहे और आप पुलिस से डरना बंद कर दें, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।